ब्रो मुझे एक बात बता, क्या कभी तूने अपना पुराना वाला इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट किया है? ये सोचकर कि यार ये तो थोड़ा क्रिंज लग रहा है, इसे देखकर लोग क्या सोचेंगे? या तूने क्लास में कोई गलत आंसर दे दिया? एक सिंपल मिस्टेक, नॉर्मल 5 सेकंड का मोमेंट, लेकिन आई बेट तूने पूरा दिन ओवरथिंक किया होगा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सर क्या सोचेंगे, लड़कियों ने तो जरूर नोटिस किया होगा। मेरे भाई, सांस तो ले ले, बिना बकवास के सीधा पॉइंट पे आता हूँ। Nobody is thinking about you bro as much as you are thinking about them। अब ये सुन के या तो तू थोड़ा रिलीव्ड फील करेगा या तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, और मैं कहूंगा दोनों ही वैलिड है, बिकॉज इस लाइन के दो मीनिंग निकलते हैं। एक बहुत ही फ्रीइंग है और एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट, बट फॉरगेट द टेक्स्ट बुक। सिंपल बात यह है, हमारा ब्रेन जेन्यूनली ये सोचता है कि हम ऑलरेडी एक बड़े स्टेज पे हैं, लाइट्स ऑन, ऑडियंस रेडी, और हर ऑकवर्ड मोमेंट, हर गलत जवाब, हर वियर्ड स्टोरी, सब देखा जा रहा है और सब जज हो रहा है। बट हियर्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस। मान लो तुम्हें एक दिन पता चलता है कि तुमने शर्ट उल्टी पहनी है, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट तुम पूरा दिन उसके बारे में ओवरथिंक करते रहते हो। पर रियलिटी में जिस इंसान ने तुम्हें 3 सेकंड के लिए देखा, वो खुद अपना लंच उड़ाने में बिजी होगा। या मान ले तूने किसी ग्रुप चैट में एक रिस्की ओपिनियन दे दिया और तेरी एंग्जाइटी ओवर द रूफ चली जाती है, बट वो लोग जिन्होंने देखा उसने तेरा मैसेज स्क्रॉल भी कर दिया, क्योंकि यार जो लोग जज कर भी रहे हैं उन्हें तेरी लाइफ में इन्वेस्ट होने की इतनी फुर्सत नहीं जितनी तू एज्यूम करता है। वो खुद अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर है और तू बस उनके लिए एक बैकग्राउंड है, एक फ्लीटिंग सीन। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट सिर्फ तेरे एक दिमाग की प्रोजेक्शन है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर अब तू मुझे बोलेगा कि ऐसा है तो क्या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना कुछ सोचे? हाँ बट रुक, अगर सच में नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, तो इसका मतलब एक और भी है। जो तू बनाना चाहता है अपने आप को, जो क्रिएटिविटी तू अनलीश करना चाहता है, जो वर्जन ऑफ योरसेल्फ तू बनना चाहता है, जो कॉन्वर्जेशन तू स्टार्ट करना चाहता है, कोई तेरे लिए वेट नहीं करेगा। अगर तू रुक गया, कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बट ये सच है, और यही चीज एक्चुअली मैटर भी करती है। मान ले तू एक वीडियो बनाना चाहता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, एक नया स्किल सीखना चाहता है, एक बार जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, और तू खुद को ही रोक रहा है। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फ्लॉप हुआ तो सब हंसेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। बट ब्रो, जो लोग हंसेंगे वो 3 दिन भी याद नहीं रखने वाले उस चीज को, और जो जज नहीं करेंगे वो सीरियसली तेरे बारे में सोच भी नहीं रहे। बट यहाँ एक और लेयर है, और ये वाली बहुत ज्यादा हैवी है। तो अगर तुझे कोई देख नहीं रहा, तुझे कोई जज नहीं कर रहा, तो तू एक्चुअल में फ्री है। अगर तू फ्री है तो फिर किसका वेट कर रहा है? कोई प्री एग्जिस्टिंग ऑडियंस नहीं है, कोई रेडी सिग्नल नहीं देने वाला, कोई परमिशन लेटर नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट टाइम जब तू रुक जाए, कोई पोस्ट करने से, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने से, कोई नई चीज सीखने से, तू सिर्फ खुद को एक सवाल पूछना कि मैं किसके जजमेंट का वेट कर रहा हूँ। नाम ले उस आदमी का, सोच कि क्या तेरे बारे में वो सोच भी रहा होगा। ज्यादातर आंसर होगा नहीं। एंड ब्रो, दैट्स नॉट अ सैड रियलाइजेशन, दैट्स अ स्टार्टिंग गन। और अगर ये वीडियो तुझे उस दोस्त की याद दिलाता है जो बहुत ओवर थिंक करता है, जो हर रोज नए एक्सक्यूजेस ढूंढता है, तो सीधा उसे शेयर कर दे। और हाँ, तू भी सुन ले, तू भी दुनिया को दिखा दे तू किस मिट्टी का बना है। अब टाइम वेस्ट मत कर, तब तक कीप बिकमिंग।